ईटेट के एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इस क्वेश्चन को आने से रोक ले। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। पेपर 1 में भी आएगा ये सीडीपी में और पेपर 2 में भी आएगा। ठीक है? आपका ये 5 से लेकर के 10 नंबर तक का सवाल सिर्फ़ इन 3 थ्योरी पर आराम से 3 थ्योरी पर बन जाएगा। इस चीज़ को आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। जो भी चीज़ आपको करे समझ लेना है, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो इससे क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, गारंटी है। एक जो है वो वाइगॉस्की वाला जो है, जो कि रशियन थे, रूस के थे, उससे मतलब नहीं आपको। तो इन्होंने कहा है कि अगर माहौल मिलेगा तो बच्चा जो है वो सीख लेगा, उसकी उम्र मायने नहीं रखती है। ठीक है? यानी कि कोई 10 साल का बच्चा है और कोई 15 साल का बच्चा है, तो 10 साल का बच्चा भी 15 साल वाले बच्चे की बात सीख सकता है, बस अगर उसको वैसा माहौल मिल जाए। तो इन्होंने माहौल की बात की है। और एससीएल, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड याद रखिए, एससीएल सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। तो यहाँ पर इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है कि अगर सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा तो बच्चे जो है उस चीज़ को आसानी से सीख जाएंगे। अगर उम्र उसकी नहीं भी हुई है वहाँ तक सीखने की, तब भी वो इंटरेक्शन से सीख जाएंगे। और लैंग्वेज आती है इंटरेक्शन से, मतलब जैसा जैसे बच्चा जो है वो समाज में इंटरेक्शन करेगा, एक दूसरे से आया जाएगा, बात करेगा, उससे उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होगी। और इन्होंने लैंग्वेज को ग्रेटेस्ट टूल माना है। तो इतनी चीज़ें वाइगॉस्की के बारे में हो गई। आप इसी पे घुमा फिरा के जितना सवाल दे वो आप यहाँ से इस सवाल को बना सकते हैं। उसके बाद इन्होंने सोशल स्पीच कहा था, जो कि 2000 तक होती है। उसके बाद प्राइवेट स्पीच कहा था। अब प्राइवेट स्पीच को इन्होंने कहा था वाइगॉस्की ने कि बच्चा इससे खुद सीखता है। ठीक है? जैसे कि जो बच्चे जो है, जैसे कि उनको बैट बॉल खेलना है तो वो खुद से बोलते हैं कि लाओ मैं बैट पकड़ता हूँ पहले, फिर मैं बॉल पकड़ता हूँ पहले। तो ये जो प्राइवेट स्पीच वाइगॉस्की ने कहा था, इन्होंने कहा था कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इससे बच्चे सीखते हैं। वहीं पियाजे ने कहा था कि प्राइवेट स्पीच जो है वो ईगोसेंट्रिक है। उसके बाद साइलेंट स्पीच कहा है वाइगॉस्की ने 7 साल की उम्र तक। ठीक है? तो ये तीनों स्पीच, जिसमें से प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट स्पीच को वाइगॉस्की ने एक अच्छी चीज़ कहा है, जबकि पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक कहा हुआ है। ठीक है? इसके फ़ोल्डिंग जो होती है वो टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो स्टार्टिंग में जो है साइकिल को जो है उठा नहीं, मतलब चलाना शुरू नहीं कर पाता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा-सा हेल्प कर दें, पीछे से पकड़ लें, तो वो जो है फिर साइकिल चलाना शुरू कर देता है। तो जो टेम्परेरी शॉर्ट टाइम के लिए हेल्प होती है ना, वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प। ये जो है वो इन्होंने दिया था, वाइगॉस्की ने दिया था। ठीक है? स्कैफोल्डिंग मतलब कि उतनी हेल्प जिससे कि वो उस काम को पूरा कर ले। ठीक है? और ये देता कौन है? एमकेओ, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है? यानी कि अगर एक बच्चा साइकिल चला रहा है तो उसकी साइकिल चलाने में नॉलेज कम है और आपकी साइकिल चलाने में नॉलेज ज़्यादा है, तो आप एमकेओ हो गए, आप मोर नॉलेजेबल हो गए उस बच्चे से। और फिर आप इसके फोल्डिंग करके उस बच्चे को जो है वो साइकिल चलाना सिखा देंगे। इसी तरीके से कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है उसमें 3 लेवल है और उसका 6 स्टेज है। ठीक है? 6 स्टेज है। तो इसकी आलोचना जो की थी वो कैरल गिलिगन ने की थी कि इसमें सिर्फ़ जो है वो फेमिनिज़्म पर्सपेक्टिव नहीं है, इसमें सिर्फ़ मेल सैंपल को लिया गया था। क्योंकि जो कोलर ने जो अपना डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, उसमें सिर्फ़ पुरुषों का, सिर्फ़ मेल जो है वो सैंपल लिया था। तो इसी का आलोचना करते हुए कैरोल गिलिगन ने कहा था कि इसमें फेमिनिज़्म पर्सपेक्टिव नहीं है। तो अगर आ जाए क्वेश्चन में कि कौन-सी चीज़ जो है वो एक कमी को दर्शाती है कोलर्स के डेवलपमेंट मॉडल में, तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ़ जो है वो, मतलब ऑप्शन पे टिक करेंगे कि मेल मॉडल को लिया था, फीमेल सैंपल्स को यहाँ पर नहीं लिया था। तो यहाँ पर ये देखिए 3 स्टेज दिया हुआ है, प्री कन्वेंशनल, कंडीशनल और फिर यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये यहाँ पर 3 स्टेज यहाँ पर आपका दिया हुआ है, 3 लेवल दिया हुआ है। और उसमें 3 लेवल, हर एक लेवल में 2 स्टेज है, तो 3 लेवल में 6 स्टेज हो गया। इसको यहाँ से आप ये पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एक-एक लाइन इसकी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। एज इसकी यहाँ से ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद पियाजे का जो सिद्धांत है वो यहाँ से याद कर लीजिएगा। उसका 4 एलिमेंट्स है, 4 स्टेज, एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। एज याद रख लीजिएगा, यहाँ पर एज है। और उस एज में क्या होता है, सेंसरी ऑपरेटर में क्या होता है, सेंसरी मोटर में क्या होता है आपका, फिर प्री ऑपरेशनल में क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेशनल है। ये चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि एक छोटे से गिलास में जो है वो आपका एक गिलास है छोटा सा, उसमें पानी पूरा भर के रहेगा। लेकिन अगर वही गिलास बड़ा हो जाए और पानी उतना ही रहे, तो पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन एक बच्चा कहेगा कि इसमें पानी कम था और उसमें पानी ज़्यादा है। तो यानी कि लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है वो नहीं जानता है। तो ये इसी स्टेज का है। उसके बाद थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल है और उसके बाद आपका फॉर्मल ऑपरेशन है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो पढ़ लेनी है। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है आपको
पढ़ लेनी है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, अगर आप नोट्स चाहेंगे तो आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिएगा, मैं डायरेक्ट आपको सेंड कर दूँगा। ये मतलब गारंटी है कि इससे आपका क्वेश्चन फँसेगा और आप उसको सही कर ले जाएँगे।